नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर प्रगति की राह पर चल पड़ा है। उसमें यहाँ पूर्व में साइंस पार्क जिसकी घोषणा पूर्व में हो चुकी, इसकी आज विकास के कामों को, इसके प्रगति को कलेक्टर साहब, एडीए के कमिश्नर और बाकी स्टाफ के साथ यहाँ पे आए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इसको बना रहा है। प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन इसको और गति देने के लिए हमसे आग्रह किया है ताकि जनवरी 26 तक ये बन करके सिविल वर्क्स पूरे हो जाएं और उसके अगले 6 महीने में वैसा 15 अगस्त 26 तक हम इसका उद्घाटन करने की स्थिति में आएंगे। हालांकि पूर्व में ये योजना 15 करोड़ की थी, फिर 22 की बनी और अब जो बजट के नए अनाउंसमेंट हुए उसके तहत लगभग ये 40 to 50 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। और इस प्रकार का प्रोजेक्ट होगा जो बाहर से सारे टूरिस्ट भी देखने के लिए आएंगे, यहाँ के बच्चे भी देख सकेंगे और विज्ञान के बारे में उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। ये अजमेर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी, जो एक समय तो लगभग गति आ रही थी, लेकिन गत 5 वर्षों में लगभग ठंडे बस्ते में चला गया था। वापस वर्तमान सरकार ने इसको गति दी है और मैं सोचता हूँ ये बहुत जल्दी जिस गति से चल रहा है उससे आगे बढ़ेंगे। और अभी यहाँ के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि इसको टाइमली पूरा करें और हर मंथली इसकी मॉनिटरिंग करते हुए इसको गति दें। इसके साथ ही आईटी पार्क जो गत बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसमें भी काम अब शुरू हुआ है। प्लानिंग विभाग उसका जयपुर में प्लानिंग बना रहा है और यहाँ पर तब तक उसकी बाउंड्री वॉल बनी शुरू हुई, सफाई होनी शुरू हुई, धीरे धीरे साइड के रोड्स भी उसके बनेंगे। और मीन टाइम हम जो आईटी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं और जो अभी राइजिंग राजस्थान में जिन्होंने इस आईटी सेक्टर की ओर अपनी रुचि प्रकट की है, ऐसों की भी बहुत जल्दी एक मीटिंग बुला करके हम उनसे सुझाव लेते हुए इस आईटी पार्क को भी जल्दी से जल्दी विकसित करें, इसका हमारा प्रयास जारी है। और दोनों जगह काम शुरू है, वैसा धीरे धीरे गति पकड़ेंगे और आज इस प्रकार के टाइम बाउंड हर चीज़ बने, इसका हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। कल जेल प्रशासन के द्वारा हाई सिक्योरिटी जेल की चेकिंग की गई थी। आकस्मिक चेकिंग सूचना की चेकिंग की गई थी उनके द्वारा। उस चेकिंग के दौरान उनको सरजीत और सुबेश सिंह जेल में बंदी है, उसके पास में कुछ आपत्तिजनक सामग्री जैसे कि एक कीपैड मोबाइल और कोई सिम वगैरह मिली है, जिस संबंध में उसको जब्त करके और उन्होंने प्रकरण दर्ज थाने पर करवाया है, जिस संबंध में थाने पर प्रकरण दर्ज हो चुका है और इसमें अनुसंधान जारी है। सर, ये कब से बंद है और किस मामले में बंद? ये अनुसंधान में लिया जाएगा ये किस मामले में हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर है और क्या पर्पस था, मोबाइल किस लिए लाया, सिम किसने प्रोवाइड करवाई, वो जेल के अंदर कैसे पहुंची, ये सभी अनुसंधान का विषय है जो अनुसंधान के बाद ही खुलासा हो पाएगा। जी, अजमेर युवा कांग्रेस द्वारा पिछले 10 मार्च से जो अभियान को लेके युवा कांग्रेस चल रहा है, अजमेर बचाओ भ्रष्टाचारी भगाओ, उस अभियान के ही तहत जब 1 माह से भी ज़्यादा समय निकल चुका है और उसके बावजूद भी जब अजमेर के प्रशासन की, राजस्थान की सरकार की जो आंखें नहीं खुल पा रही है, उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, उसी से गुस्साए आमजन युवा कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि आगामी 24 तारीख को परसों युवा कांग्रेस कलेक्ट्रेट पे अजमेर के अंदर सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन व कलेक्ट्रेट घेराव का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। युवा कांग्रेस की ये मांग है कि जब तक अजमेर के अंदर जिन अधिकारियों ने मिलीभगती करके और 100 करोड़ का जो घोटाला किया था, उस घोटाले के अंदर आज तक उन अधिकारियों के नाम उजागर नहीं करे गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, अजमेर के प्रशासन के द्वारा, उन अधिकारियों के नाम उजागर हो। साथ ही उन अधिकारियों से जो 100 करोड़ की जो वसूली है वो वसूली की जाए। उसके बाद युवा कांग्रेस चैन की सांस लेगी, तब तक युवा कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी, सड़कों पे उग्र प्रदर्शन करेगी। इसी अभियान के तहत कल परसों 24 तारीख को कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन है, उग्र प्रदर्शन रहेगा युवा कांग्रेस का। लगभग 1500 से 2000 युवा साथी कलेक्ट्रेट पे इकट्ठे होंगे
उसके बाद हम धरने पे बैठेंगे, उसके बाद हम लोग प्रदर्शन के बाद में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे। इसमें युवा कांग्रेस ने पिछले 10 दिनों से रथ यात्रा के दौरान शहर के अंदर सभी वार्डों के अंदर युवा कांग्रेस घूमी है, वार्डों के अंदर जाके आम जन को जागरूक कराए, जागरूक के साथ ही आम जन को पैम्पलेट देकर ये अभियान के संग जोड़ने का अभियान शुरू करा था, जिसके अंदर अत्यधिक आम जन हमारे साथ में जुड़ा है। कई लोगों ने हमको फ़ोन करके हमसे समय, दिनांक, टाइम पूछा है कि हम इस धरने प्रदर्शन के अंदर आपके साथ हैं, और बहुत सारी संस्थाओं ने भी हमको साथ दिया है। युवा कांग्रेस के अंदर हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जी हमारे इस प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे। साथ ही अजमेर ज़िले के विधायक विकास चौधरी जी भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदेश के बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनको हमने सूचित कराए, और युवा कांग्रेस के अजमेर संभाग के जिलाध्यक्ष, नागौर जिलाध्यक्ष, सीकर जिलाध्यक्ष, टोंक जिलाध्यक्ष, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ में इस प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे। कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार का विषय नहीं है। हमारा विषय है जो जिम्मेदार हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हम इसमें कांग्रेस बीजेपी का कहीं आरोप नहीं लगा रहे हैं, और ना हमारा कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना। हम यूएसडी मंत्री जावेद सिंह खद्रा जी से भी मिले थे, हमने उनसे भी मांग की, तब स्थानीय विधायक वहाँ मौजूद थी, उन्होंने हमें कहा कि साहब ये तो कांग्रेस का रास्ता। तो आप लोग क्या करते थे? अगर कुछ वेटलैंड में, भैया बताएंगे आगे। उस समय जो आज 25 साल से दोनों तरफ विधायक बीजेपी के हैं, वोट बराबर नगर निगम के अंदर जी बिल्कुल डेफिनेटली उनके ऊपर भी चाहते हैं, चाहते हैं चाहे वो कांग्रेस का हो या वो बीजेपी का हो, उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए, जनता के सामने आने चाहिए। ये बात अजमेर की है, ये बात अजमेर से जुड़े हुए पर्यावरण की है। हमारे जो गाड़े कमाई का टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, उस पैसे की जो दुरुपयोग अधिकारियों ने कराया, ये बात उससे जुड़ी हुई है। हाँ साहब, किस तरह की कार्रवाई शहर में की गई है और कितने जब्त करे रिक्शा? ये ई रिक्शा जो एक एक आदमी के 25-25, 30-30 है, किसी के 8 है, किसी के 10 है, जो किराए पर दे रखे हैं। उनकी उच्च अधिकारियों के आदेश से कार्रवाई चल रही है, सीज की कार्रवाई चल रही है। लगभग 125 के लगभग ई रिक्शा बंद है अभी। किस तरह के ये अवैध है, किस तरह चलाते हैं ये? एक माल अवैध है, इनके पास न लाइसेंस है, न इंश्योरेंस है, कुछ नहीं, दुनिया भर के इनके चालान पेंडिंग है और किराए पर दे रखे हैं। एक ट्रैफिक में जाम होता है, इनसे हर जगह जाम मिलता है, दुनिया भर के वर्क हैं, हर बाजार में रिक्शे दिखता है। इनकी वजह से कई बार शिकायत मिली है व्यापारी दी है, हर जगह, मतलब कई बार व्यापारियों ने कह दिया भाई इन रिक्शे को बंद करो, हर जगह जाम रहता है और फिर लाइन लगी रहती है, पूरी सिटी में जाम रहता है इनकी वजह से। और आज क्या सीज किया है इनका सबको? बिल्कुल, करीब 125 रिक्शे सीज किए। ठीक है, क्या नाम है आपका? नंद सिंह, हेड कांस्टेबल यातायात। अजमेर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ से शहर की सुरक्षा को भी आंका जाता है। वहाँ पिछले दिनों आरएसी की एक टुकड़ी वहाँ पे स्थापित की है, जो 24 घंटे वहाँ रहती है, और उसके साथ उस सड़क पर जिस प्रकार के कोई भी अवैध गतिविधि न हो तो ऊपर भी कार्रवाई होगी, और सड़क पे भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि न हो, इसके लिए सरकार ने कार्रवाई करना प्रारंभ कर दी है। वन विभाग ने आज वन विभाग ने भी वहाँ पे इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए और वहाँ पे अन्य प्रकार की कोई सकारात्मक चीज़ें हों आगे से, इसकी व्यवस्था करने के लिए आज वन विभाग ने कार्रवाई की है। सर, वन विभाग बता रहा है हमारे साथ अतिक्रमण बहुत अजमेर में विशेष रूप से पहाड़ियों पे हो रहे हैं। उसके लिए पिछले हम 5-6 महीने से प्रशासन से लगातार चर्चा थी, और आज वन विभाग ने इसको शुरुआत की है। मैं समझता हूँ इससे निश्चित रूप से जहाँ अवैध गतिविधियों को भी अंकुश लगेगा, साथ में अवैध अतिक्रमण भी वहाँ से हटाए जा सकेंगे। और वन विभाग भी अगर बहुत देर से जगह है, लेकिन जगह है, मैं सोचता हूँ अन्य स्थानों पे भी शहर में ये जगेगा, और हम सब इन अतिक्रमण से मुक्ति पा करके अजमेर को स्वच्छ आज नोटिस दिए, निश्चित रूप से प्रक्रिया अपना अंतिम रूप ज़रूर लेगी। उसके बाद सर मकान भी बने हुए हैं सर वहाँ पर पहाड़ी पर। जो भी चीज़ अवैध है वो अवैध है। जैसे शहर के अंदर आपने देखा होगा कचेरी रोड पे
दुकानों को ध्वस्त किया। और बांडी नदी पे भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में बांडी नदी पे भी जो अतिक्रमण है ये भी दूर होंगे। 7 वंडर्स भी वहाँ से हट रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी कुछ गलत चीज़ बनी है उन सब को हटाने की कार्रवाई सरकार को करने के लिए हमने कहा है। मुझे उम्मीद है कि अपने प्रत्येक विभाग अपने अपने कर्तव्य को निभाते हुए इसको अंजाम देगा। माता जी कौन सी जगह है और किस तरीके की परेशानी आ रही है? ये लोहा खान प्रताप नगर है और यहाँ पर नवंबर दिसंबर से ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है ना, गंदा आ रहा है, बहुत बदबू आती है, कम से कम 20-25 मिनट आता है। अब इसमें इतना पानी हम निकाल देंगे तो फिर हम घर में भरेंगे क्या? और उल्टी दस्तें हो रही हैंगी, हमारे बोरिंग का पानी ला के काम चला रहे हैंगे पीने के लिए। पानी की बहुत दिक्कत आ रही है कि सुनवाई नहीं हो रही। मैंने कितने वीडियो बना के भेज दिए हैं, आए हैं, कार्रवाई करते हैं, पर अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला इसका। अभी तक ये पानी गंदा ही आ रहेगा। आपका नाम? अलका। कौन सी जगह है और किस तरीके की परेशानी आ रही ये है? प्रताप नगर लोहा खान है और यहाँ पर पिछले 3-4 महीनों से गंदा पानी आ रहा है। बार बार हमने शिकायतें की है और राजस्थान सरकार के पोर्टल पर भी हमने शिकायत डाली थी, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। और हमने एक PhD के अधिकारी हैं उनको भी वीडियो और व्हाट्सएप करके भेजे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गंदा पानी पीने मजबूर हैं, बच्चे बीमार हैं, हर घर में 1-1, 2-2 आदमी बीमार चल रहे हैं। बदबू भी आ रही है? भयंकर बदबू आ रही है, पी नहीं सकता, गटर का पानी आता वैसे है, बदबू आ रही है। फिर कैसे गुजारा चल रहा है? गुजारा बोरिंग का पानी ला रहे हैं और या कैन मंगा रहे हैं, हैंडपम्प का सारा ले रहे हैं। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम भंवर सिंह है और मैं यहाँ प्रताप नगर का ही वासी हूँ। ये इज़ाल बेत खबाद हाउस है। यहाँ 25 सितंबर को ये खोला गया था 2024 के अंदर, जिसमें हज़ारों की संख्या में यहाँ पे इज़ाली पर्यटक आते हैं और अपने जो धार्मिक रीति रिवाज से पूजा पाठ करते हैं। अपने धर्म गुरु सिम्सन गोल्डस्टीन और उनकी पत्नी जेल्डा गोल्डस्टीन, ये अपने जो भी यहाँ इज़राइल पर्यटक आते हैं उनको पूजा पाठ करवाते हैं और यहाँ धर्म के बारे में, पुष्कर के बारे में, यहाँ की मर्यादा के बारे में उनको मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं। टूरिस्ट कितने आते हैं इसमें जब जब इनका त्यौहार होता है, रोशे शनात होता है, इनका खानुका होता है और पुरीम होता है, इसमें हज़ारों की तादाद में यहाँ इज़राइली पर्यटक आते हैं और यहाँ पे सामूहिक पूजा और प्रार्थना करते हैं। सामूहिक भोजन होता है उनका हमेशा की तरह और पूजा पाठ करते हैं। ये कितने दिन तक बंद रहता है, कब खुलता है? यह सितंबर माह में ये खोला जाता है, हर वर्ष की बात ही, और अप्रैल माह में ये बंद हो जाता है 4 माह के लिए। इनमें जाब्ता कितना लगता है और क्या? इसमें स्पेशल के अंदर जो MBC जो बटालियन है वो यहाँ पे हमेशा हथियारबंद तैनात रहती है। उसके अलावा सादा वस्त्रधारी DSP से वो भी यहाँ पे तैनात रहते हैं और समय समय पर यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी वगैरह जो यहाँ का अवलोकन करते रहते हैं, सुरक्षा की जांच करते रहते हैं और हमेशा अलर्ट पे रहते हैं। इसमें टूरिस्ट आते हैं तो प्रतिदिन क्या करें? यहाँ प्रतिदिन ही इनका जो पूजा पाठ का जो समय होता है, जैसे कि मॉर्निंग को इनका 10 बजे से लगा के 11, साढ़े 11, 12 बजे तक इनका पूजा पाठ होता है। उसके बाद में इनका सामूहिक भोजन होता है। उसके बाद में वापस शाम को 7 बजे से पूजा इनका प्रारंभ हो जाती है, जो रात को 10, साढ़े 10 बजे तक चलती है। ये इनका रोजमर्रा की दिनचर्या रहती है इनका। आपका नाम और? हनुमान प्रसाद बोकोलिया, इज़राइल बेत खबाद हाउस मैनेजर पुष्कर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।